मैंने बीएड किया, बैचलर इन एजुकेशन, और जब हम लोग गए वहाँ एडमिशन लिया, हमें नोटबुक्स मिली। हमारे नाम के आगे जो हमें डेजिग्नेशन मिला वो मिला स्टूडेंट टीचर, यानी उस समय हम लोग स्टूडेंट थे और साथ में हम लोग टीचर भी बन गए थे, क्योंकि हम पढ़ाने का भी काम हमने स्टार्ट कर दिया था। सो डायरेक्ट सेलिंग में ये वर्ड हम पे बहुत सूट करता है। हमने ये दोनों काम पूरी जिंदगी करने हैं सर। सो हमारा डेजिग्नेशन क्या है सर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में? स्टूडेंट टीचर। हमने क्या करना है? सीखना भी है और क्या करना है? सिखाना भी है, उसको हमने सिखाना भी है। डबल रोल में हम लोग। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डुप्लीकेट। कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन मत दीजिए टीम को। विद्वान मत बनिए। विद्वान बन जाएंगे तो 50-60 हजार 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी, और अगर आप सही से लोगों को सिखाने लग जाएंगे सिंपल तरीके से, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ के अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सो इजी रखिए चीजों को। दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए जब आप टीच करते हैं। टीम में आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए और आप में हम्बलनेस होनी चाहिए। बाकी के जो बिजनेस है दुनिया में, एनीबॉडी डूइंग जॉब हियर? कोई नौकरी करता है पार्ट टाइम आप इस इंडस्ट्री में? वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो आपका दुख तो मैं समझ सकता हूँ। अगर आप जॉब में ज्यादा जाते हैं तो बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती है, ज्वाइन नहीं होते हैं, चेक नीचे आता है, राइट? और अगर आप इधर ज्यादा ध्यान रखते हैं तो बॉस आपको घूरना शुरू करता है, हाँ भाई क्या विचार है, छोड़ दिए जॉब, छोड़ दे, क्यों ऐसा कर रहा है? सो देयर इज अ रिस्क। जॉब की सैलरी सच में आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, महीने की 30 तारीख को आपको दी जाती है आपके सपनों को भुलाने के लिए, कि भाई ये पकड़ तेरा 20-30-50 हजार लाख रुपया, इसके ऊपर मत सोचियो। फिर आप 26 तारीख को परेशान होना शुरू होते हैं, कुछ करें, फिर चुपचाप आपकी जेब में आपकी सैलरी आ जाती है। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये इस इंडस्ट्री में जो आप कमाने वाले हैं दैट इज अनबिलीवेबल। उसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। हमारी इंडस्ट्री में कोई एंड ही नहीं है इनकम का, है कि नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ, सभी कंपनीज में कोई एंड नहीं है, आपके हाथ में है। वहां पे बॉस प्रमोशन देता है, यहाँ पे प्रमोशन आपको खुद को लेनी है कि अगला लेवल आपने यहाँ पे कॉलर पे कब लगाना है, ये आपके हाथ में। आपके बॉस, अपलाइन, स्पॉन्सर किसी के हाथ में नहीं है। दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री। यू कैन प्रमोट योर सेल्फ इमीडिएटली। कल प्रमोशन ले सकते हो भाई। रात को 2 बजे सो, सुबह 4 बजे उठो। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये जो आराम की जिंदगी है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। बीपी लेना पड़ेगा थोड़ा सा, आंखें सूझानी पड़ेंगी थोड़ी सी, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। ऐसा मत सोचो कि ये 6 घंटे की नींद बाकी दुनिया के लिए है। जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं तब तक 3 घंटे की नींद भी आपके लिए बहुत है, सफिशिएंट है। वी डोंट नीड टू स्लीप, वी वांट टू बिल्ड बिजनेस। हमें बड़ा कुछ बिजनेस खड़ा करना है, राइट? आइए आगे चलते हैं। साझेदारी करो, आर्ट सीखो, पार्टनरशिप का। दीपक जी से मेरा क्या रिश्ता है? किस रिश्ते से यहाँ खड़ी हूँ? पार्टनरशिप का। आप भी एक इंडस्ट्री में हो, हम भी एक इंडस्ट्री में हैं। आप भी कुछ पॉजिटिव कर रहे हो, हम भी कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। चलो मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हैं। इसको कहते हैं पार्टनरशिप। सबसे पहली पार्टनरशिप खुद के साथ करो। खुद यहाँ हो, बहुत सारी लिमिटेशंस हम सब में होती हैं, अपनी लिमिटेशंस यहाँ रखो, यहाँ खुद को बाहर निकाल के खड़ा करो और अब अपने साथ पार्टनरशिप करो। अपने को वो बनाओ जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो। तो पहली पार्टनरशिप खुद के साथ करो, दूसरी पार्टनरशिप परिवार के साथ करो, तीसरी पार्टनरशिप अपलाइन के साथ करो, चौथी पार्टनरशिप अपनी कंपनी के साथ करो। अगर आप अपनी कंपनी को अपना बेबी बना लोगे तो आपकी कंपनी आपका गॉडफादर बन जाएगी। वो बेबी बनाने को तैयार होने चाहिए आप, वो साझेदारी करने को तैयार होने चाहिए। वो आप अपनत्व और स्वामित्व का बिजनेस है हमारा। हमें ओन करना है, अपनत्व के साथ ओन करना है। उसमें वो स्नेह होना चाहिए, उसमें वो म्यूचुअल बेनिफिट वाली फीलिंग होनी चाहिए। हम एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए। एक दूसरे को काटना नहीं है। तो खुद के साथ, परिवार के साथ, अपलाइन के साथ, इंडस्ट्री के साथ, कंपनी के साथ, और फिर सबसे बड़ी पार्टनरशिप करो कायनात के साथ। क्योंकि एक बार कायनात के साथ पार्टनरशिप कर ली, काम आपका चुटकियों में हो जाता है। तो दोस्तों, आपका विजन क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है। उसके बाद टोटल इमर्जन, खून खून में बिजनेस होना चाहिए। जब तक ये आपके खून में नहीं बहेगा ना, सक्सेस नहीं मिलेगी। सोते जागते, खाना बनाते, रोटी बेलते, क्या 5 लाख का चेक, खून में जब तक घुस नहीं जाओगे ना तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। घुसना पड़ेगा। इसको टाइम पास के तौर पे मत लो। आप अपना टाइम बर्बाद करते हो और इस इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। अगर आप सीरियस हो, इसे सीरियस तौर पे करो। उसके बाद जो बहुत जरूरी है महिलाओं को इस बिजनेस में करने के लिए, वो ये है अपने इमोशंस को मैनेज करना एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों के साथ रहना। सो इट्स ऑल अबाउट अर्निंग मनी। अर्निंग मनी के लिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा।
जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो, आपको उस प्लान को इस तरह से समझना है दैट यू नीड टू वर्क इन दैट वे, मिनिमम इनपुट में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। जो कंपनी का कंपेंसेशन प्लान है वो पूरी तरह से हमें समझ में आना चाहिए कि मैं कहां काम करूंगा, कौन सी लाइन में काम करूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट आ सके। यू नीड टू वर्क ऑन दैट, जिससे आप हर महीने, हर वीकली मैक्सिमम पेमेंट ले सके। तो अर्निंग मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मैनेजिंग मनी एंड सेविंग मनी एंड ग्रोइंग मनी। मैनेजिंग के लिए जब आप इस तरह के ट्रेनिंग में आते हैं, जब आप मनी के एक्सपर्ट्स को मिलते हैं, वो आपको सही तरह से आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह से मनी को मैनेज कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आपका इनकम, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आपको एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह अपना कारोबार चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े बनते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट के टैक्सेस है, जीएसटी है, टैक्सेशन है, ये सब कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा। और अगर प्लान नहीं करते हैं तो सरकार सब कुछ लेके जाएगी। And this is the most dangerous thing in sales, my dear friends. That is called first impression. First impression बोलने से नहीं पड़ता, first impression आपको देखने से ही पड़ जाता है, और वहीं से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होना। और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अच्छा दिखना है टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। इसलिए आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे ये बोला जाता है अच्छे कपड़े डालो, अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए, यू शुड लुक गुड। यस और नो? कारण क्या है? अगेन दैट कनेक्शन शुड स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज नोट करने वाली ये है, आपका अच्छा दिखना इसलिए जरूरी है कि वो कनेक्शन बनना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका माइंड आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट आप और मैं है ही नहीं, एक्चुअली माइंड स्मार्ट है। देखेगा, आइडिया लेगा और कैलकुलेशन करना शुरू करेगा। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए कि नहीं? दूसरी चीज जो इस कनेक्ट को एस्टेब्लिश करती है, दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन ये बहुत भारी वर्ड है। पॉजिटिव एटीट्यूड भी तब पता चलेगा जब आप बोलोगे, लेकिन बोलने से पहले इफ यू आर स्माइलिंग तो कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? अगेन रिमेंबर, लोग उससे खरीदना चाहते हैं जिसके साथ ये कनेक्शन फील करते हैं। और आप जैसे ही मीटिंग के अंदर एंटर हुए, 1-to-1 कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, जो भी आपका फेवरेट है, राइट ना, तो ये कनेक्शन शुरू होना चाहिए। सो योर ड्रेसअप इज इंपॉर्टेंट, योर बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे को लगता है अगर आप अच्छे दिख रहे हैं और आपके फेस पे एक स्माइल है, तो ये कनेक्शन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। क्योंकि लोगों को कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को प्रोडक्ट से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को आप से फर्क पड़ता है। एक सवाल पूछो, आज की डेट के अंदर ध्यान से सुनने चीज को, बहुत मजा आएगा। पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, मैं बताने के बाद किसी का हाथ खड़ा नहीं होगा, इतना तो मैं प्रॉमिस कर सकता। आज के बाद आप नहीं बोलोगे और लोगों को नहीं बोलने दोगे कि मैं पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलर या मैं पार्ट टाइम एक काम करता हूँ। कभी एक हस्बैंड ने बोला मैं पार्ट टाइम हस्बैंड हूँ, जस्ट पार्ट ऑफ जॉब। अब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ। कभी अंबानी साहब ने बोला जो मेरा रिलायंस फूड है ना, वो पार्ट टाइम चलता है, ये जियो है मेरा फुल टाइम है, ये मेरा रिलायंस डिजिटल है उसमें मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ। टाटा साहब ने, रतन टाटा साहब ने कभी बोला कि मेरा जो नमक का जो काम है ना, वो मेरा पार्ट टाइम है, बाकी ट्रक वाला थोड़ा बहुत देख लेता हूँ और स्टील वाला मैं फोकस करता हूँ, और आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर मेरा फोकस है, बाकी मेरे सारे पार्ट टाइम धंधे। ऐसा होता है क्या? हेलो, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है, पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ होता है। जब किसी को आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाओ तब बोलते हो अब मैं पार्ट टाइम धंधा आपको दिखाने के लिए आया हूँ, सामने वाला बंदा बोलता है एक काम करो, आप जो कर रहे हो वही करो। बोल सकते हो क्या? तो डेडिकेशन से। आज के बाद अब वापस एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोग पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? कोई नहीं। अभी 5 मिनट पहले 70% लोग थे बोलते मैं पार्ट टाइम करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं है। लीडरशिप डेवलपमेंट, अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट सेलिंग हैज बिकम अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप सर्च एंड स्नैच। आज के समय में लोग लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज अ लीडरशिप सर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस। लोगों को ढूंढो, उनको लीडरशिप के पार्ट पढ़ाओ, खुद लीडर बनो पहले, और उनको लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है। डुप्लीकेशन सर ने बताया। आज के समय में लोग देख रहे हैं कि यार कहाँ लीडर है, उसको कैसे अपनी टीम में लाया जाए, जो कि सही तरीका नहीं है। और क्यों नहीं है सही तरीका?
और क्यों लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर? बिकॉज दे डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट अ लीडर। इसीलिए वो फ्री का खाना तो सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन काम करके तो थोड़ा टफ है। सो वी हैव टू गो द हार्ड वे, थोड़ा मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ेगा। पांडे जी ने बिल्कुल सही बात करी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज प्रॉब्ली डिफिकल्ट देन द ट्रेडिशनल बिजनेस। To me, the most toughest, most challenging way of retailing quality goods. Mind my language, quality goods. If goods are not good, you had it. आप फिर जो है जिंदगी भर परेशान रहोगे and you'll run away. तो the quality, और वो किसकी responsibility है? वो responsibility है आपके direct selling entity। तो आप जब किसी को अपना प्रोडक्ट पुश करते हैं, you also must pull your company to excellence. You know, अगर quality of the product खराब होगा तो हम जो भी बात करें will have no meaning. दीपक कितनी भी किताबें लिखे will have no meaning. And I think he'll vouch with me for 20 odd years he's in the industry. The quality of the product will always matter.